आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और साथियों, जो चैनल के बीच में नए जुड़े हैं, कृपया करके सब्सक्राइब वाला बटन दबा के और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों के बीच में शेयर करें। आज के वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है एमएससीपी नायक जिनका एमएससीपी हवलदार का पार्ट वोट नहीं हुआ है, उसके बारे में जानकारी देना। और टीए पर्सन का जो पीपीओ रिवाइज हुआ उसके बारे में जानकारी देना। और रिकॉर्ड ऑफिस से जो पीओआर को लेटर लिखा है उसके बारे में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से आप सबके लिए अपना पूरा 100% देने के उपरांत वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया करके क्षमा करें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एक पत्र के ऊपर। यह जो पत्र है, यह पत्र 6 जनवरी 2024 का रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह पत्र देखिए यहाँ पर 6 जनवरी 2024 और यहाँ पीओआर के लिए लिखा गया है। और इसका सब्जेक्ट आपके सामने ये प्रस्तुत है, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे इन रिस्पेक्ट ऑफ संजीव कुमार। इनकी जो बेसिक पे है एमएससीपी नायब सूबेदार के लिए नहीं आ रही है, तो इन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा था, रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को लिख दिया है। देखिए यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। जितने भी रिकॉर्ड ऑफिस को पूछते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस से उसके बाद में पीओआर को यह पत्र भेज देता है ताकि पीओआर इसके ऊपर एक्शन ले सके। देखिए उसके उपरांत इसके बीच में पैरा नंबर 1 के बीच में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट नंबर सो एंड सो संजीव कुमार हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 29 फरवरी 2020। द इंडिविजुअल हैज़ रिप्रेजेंटेड दैट वन इंक्रीमेंट हैज़ नॉट बीन एडजस्टेड ड्यूरिंग एफएसए। तो इंडिविजुअल मतलब क्लेम कर रहा है कि एक इंक्रीमेंट उसके बीच में नहीं जुड़ी है, तो आप इस चीज़ को मतलब ध्यान रखें। उसके बाद देखिए लिखा है तीसरे पैरे में, इन व्यू ऑफ दी अबव यू आर रिक्वेस्टेड। ऊपर जो लिखित है आपको उसके बीच में अगर विसंगति लगती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू दी वेरीफाई दी IRLA ऑफ दी अबव मेंशन ESM एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अमाउंट डायरेक्टली टू दी ESM बैंक अकाउंट अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस। देखिए इसके बीच में स्पष्ट बोल दिया गया है कि इनका जो आउटस्टैंडिंग है वह आप जल्दी से जल्दी इनके खाते में डालिए और रिकॉर्ड ऑफिस को भी इसका जो इंटीमेशन दीजिए, मतलब सूचना दीजिए। और यह जो पत्र है देखिए इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर भेजा गया है। इंडिविजुअल को भेजने के उपरांत देखने में आया है कि कई बार ये जो पत्र है, यह पत्र मेल के द्वारा भी इंडिविजुअल को भेजा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल को पता नहीं चलता है इस पत्र का, और वह इस पत्र को बारे में जानकारी नहीं रख पाता है। तो वो सोचता है कि अभी तो मैंने रिकॉर्ड को लिख दिया, रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसा ना सोचें, रिकॉर्ड को लिखा है, रिकॉर्ड ने आपको ऑलरेडी वह पत्र वापस दे दिया है, लेकिन आपने क्या किया है कि इसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल के अपनी पेंशन फाइल में रखा है। तो आइए अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगली खबर देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है पत्नी की जो जन्म तिथि और नाम की जो स्पेलिंग जैसे उसके बारे में जैसे चेंज होती है, तो कैसे कैसे उसका जो प्रावधान है वह है इस प्रकार से है कि आप पूरे दस्तावेज लेके जिला सैनिक बोर्ड जाएं। जिला सैनिक बोर्ड आप क्या क्या दस्तावेज लेके जाएं? आप एफिडेविट साथ में लेके जाएं, बर्थ सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जाएं, और मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं, पारिवारिक नकल जो है उसको साथ में लेके जाएं, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रधान इन ओरिजिनल उसको साथ में लेके जाएं, मैट्रिक सर्टिफिकेट उसको साथ में लेके जाएं, फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार साथ में लेके जाएं, और फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक लेके जाएं, और 2 नेशनल न्यूज़पेपर और लोकल न्यूज़ में इसको छपवाएं। इनको साथ में ले जाने के उपरांत आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन ऐसा समझते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड से जो रिकॉर्ड ऑफिस को जो पत्र भेज दिया गया है तो बोलते जी हो गया चेंज, हो गया चेंज। तो साथियों अभी चेंज नहीं हुआ है। देखिए जिला सैनिक बोर्ड ने रिकॉर्ड ऑफिस के लिए यह पत्र प्रकाशित कर दिया गया है। यह 26 अप्रैल 2023 को यह पत्र लिखा गया है। और इसके बीच में जो सब्जेक्ट है पब्लिकेशन ऑफ पार्ट 2 ऑर्डर चेंज ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ, बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बीच में देखिए इनकी जो पत्नी की जो नाम की जो स्पेलिंग है, देखिए RUK
के बाद HN का, तो ये गलत है और डेट ऑफ बर्थ भी गलत थी, तो इसको ये इन्होंने ये ठीक करने के लिए भेजा है। उसके उपरांत देखिए 3 नंबर पर हमें इन द केस ऑफ जेन्यून recommended that necessary part order for change of name and date of birth of said ESM be published the communicated to him with his fresh PPO at the earliest। इसके बारे में बताया गया कि आप हम इसको मतलब रेकमेंडेड करते हैं, आगे प्रस्तावित करते हैं कि आप इसका पार्ट ऑर्डर काटें और इसके जो चेंज नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करें और इनके लिए नया फ्रेश PPO प्रकाशित करें। तो देखने वाली बात ऐसी है कि इस पत्र को रिकॉर्ड ऑफिस को भेजने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक है, काफ़ी केसों में देखिए जो समझदार हैं उनको तो पता है कि अभी रिकॉर्ड ऑफिस में गया है, लेकिन कई समझते हैं कि हमने जो चेंज कर दिया, तो चेंज नहीं हुआ है अभी रिकॉर्ड ऑफिस को आपने लिखा है। और इन्होंने जैसे अभी 25 अप्रैल 2023 को लिखा है, तो अभी इनका चेंज नहीं हुआ, तो इनको दोबारा से अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क साधना पड़ेगा या आपको रिमाइंडर डालना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड माध्यम से या CP ग्राम के माध्यम से। तो ऐसा ना समझे कि ये चेंज हो गया है। चेंज उसके बाद में रिकॉर्ड ऑफिस क्या करेगा, जो इनका जो पहले का जो पार्ट ऑर्डर है उसको कैंसिल करके दोबारा से फ्रेश पार्ट ऑर्डर काट के और अथॉरिटी जो अथॉरिटी लगेगी, अथॉरिटी है जो डॉक्यूमेंट है इसको साथ में लगा के और जिला सैनिक बोर्ड के पत्र को साथ में लगा के POR के लिए भेज देगा, ताकि वहाँ पर ये जो है PPO के बीच में एडजस्ट हो जाए। आइए चलते हैं साथियों तीसरी खबर के बीच में। तीसरी खबर है MACP नाइक। MACP नाइक की जो पेंशन है वो है अभी प्रस्तावित हुई है। अभी ये देखिए 10 जनवरी को इनकी जो बेसिक पेंशन थी, इनकी जो बेसिक पेंशन है पहले 35,000 समथिंग के हिसाब से आ रही थी जो इनकी बेसिक पेंशन। अभी रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा और POR द्वारा यह 37,500 के ऊपर प्रस्तावित की गई है। और देखिए यह भी कोरोना काल के बीच में जो है सेवानिवृत्त हुए थे, जो PPO यहाँ पर परिभाषित करता है। और यहाँ पर रिकॉर्ड दी पंजाब रेजिमेंट है और 17 साल 15 दिन नौकरी की थी। और देखने वाली बात ऐसी है कि इनके द्वारा इनका जो पार्ट ऑर्डर है MACP का, इनके यूनिट ने नहीं काटा है। यूनिट ने जो कारण इनके लगाए होंगे कि इन्होंने केडर अनविलिंग कर दिया या इन्होंने मैप नहीं पास किया या कोई प्रमोशन इन्होंने बिल्कुल अनविलिंग कर दिया, तो उसकी वजह से इनका जो MACP का पार्ट ऑर्डर नहीं काटा गया है। तो इनकी लेकिन पे लेवल 4 आ रहा था, उसके बीच में भी विसंगति रखी गई। रखने के उपरांत 2020 का केस अभी जाके सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ऐसी है कि जब तक हम मांगते नहीं है तो कोई कुछ भी देने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिकॉर्ड ऑफिस से मांगें अपना जो इंटाइटलमेंट है, जो आपका इंटाइटलमेंट है। सेना के बीच में कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं देती है, तो वही कहावत हर एक जगह जैसे मतलब बिल्कुल फिट बैठती है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं तो आगे से आपका कोई भी सुनने वाला नहीं है। आइए चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है साथियों, देखिए यहाँ PPO जो है, यहाँ PPO सिखलाई रिकॉर्ड द्वारा बिल्कुल सही करवाया गया है। यह देखिए यह वही जो केस है, जैसे TA पर्सन के संबंधित जो केस अभी सामने आ रहे हैं। TA पर्सन को क्या किया है, उनकी जो बेसिक पेंशन है, जो देखिए TA पर्सन जो डिसम्बॉडी और जिनका जैसे बाधित नहीं हुई है, उनकी जो सेना के कार्यकाल में जो नौकरी है उनका ब्रेक लगा है, तो उनकी जो पेंशन है 5% लेस करके उनको भेज दिया गया कि आपकी ये इतनी पेंशन बनती है, हाँ जी जाइए आप। उसके उपरांत क्या हुआ कि जिनकी इसकी जो रूलिंग है, इसकी रूलिंग 1985 के बीच में जो पत्र है वह आपके साथ में प्रस्तुत कर दिया गया था पिछले वीडियो के बीच में। तो उस पत्र के अनुसार जो इनकी जो बेसिक है, जो जैसे TA पर्सन अगर उनका कोई ब्रेक न लगा है तो उनको उनकी 50% जो पेंशन है, बेसिक का जो 100% है उसका 50% जो पेंशन है उनकी बनती है। तो इनकी देखिए 10 तारीख को जो पेंशन है वो है रिवाइज हुई है और इनकी 39,200 के हिसाब से तो पहले ऑलरेडी आ रही थी। पे लेवल 5 बिल्कुल सही आ रहा था
और उसको आने के उपरांत इनकी जो बेसिक है, इनकी बेसिक पहले 21,304 आ रही थी और अब रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा 22,425 प्रस्तावित कर दी गई है। तो देखिए इन्होंने भी जैसे अपनी जो मांग है उसको बिल्कुल जायज़ तरीके के साथ में रिकॉर्ड ऑफिस के समकक्ष रखा, तो इनका जो पीपीओ रिवाइज हो गया। आइए देखते हैं सेम इन्हीं का जैसे मतलब आगे एक केस, यह भी सिखलाई जो रिकॉर्ड है उनका है और यह तारिक हुसैन जी हैं। तारिक हुसैन जी ने भी 17 साल और 15 दिन अपनी जो नौकरी इसके बीच में की है और इनका 39,200 और पे लेवल 5। और देखिए इनका जो 22,425 जो बेसिक आ रहा था, इनका ऑलरेडी इनका जो पीपीओ जो जनरेट हुआ है 9 दिसंबर 2021, इनको 2021 में ही दे दिया गया है इनका जो बिल्कुल सही जो इंटाइटलमेंट है। और देखिए यही जैसे अभी ये जो शेर अली हैं, शेर अली जी को ठीक 3 साल बाद अपना जो इंटाइटलमेंट है वह प्राप्त हो सका। देखिए इसके बीच में जब तक हम मांगते नहीं है तो कोई कुछ भी देने वाला नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड ऑफिस से इसके बारे में मांग करें। तो साथियों वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को कुछ एक पीपीओ के बारे में जानकारी देना और कुछ एक पत्र जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए और पत्नी का जन्म तिथि और नाम की जो स्पेलिंग होती है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगा के रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे जाते हैं उसके बारे में जानकारी देना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की जो घंटी है वो दबाएंगे ताकि आने वाली जो वीडियो है उन तक डायरेक्ट पहुँच सके। तो संजय ठाकुर को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो के बीच में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और सूचना जो है जनहित में प्रेषित समझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।